मीडियम मैथ। पिछली वीडियो में आप मैंने कहा था किताब को सामने खोल के रखा करें हमेशा। 1.4 तो हो गया था, कहाँ से अपन 1.5 की क्वेश्चन नंबर 4 पे थे। 1.5 की क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्वायर रूट 9.3 इसको आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे देखिए, ध्यान से समझना। 1.1 में भी थी आपका स्क्वायर रूट 5। स्क्वायर रूट 5 को हमने किया था। आज आप पॉइंट वाली नंबर लाइन पे सीखेंगे। 9.3 हो स्क्वायर रूट में, 4.5 हो, 4.3 हो, कोई भी नंबर हो स्क्वायर रूट में। किस तरीके से करेंगे आप 9.3 सेंटीमीटर एक लाइन खींचेंगे। स्केल कितना खींचा 9.3, एक ही बार में आप समझेंगे। जितना आपको दिया हुआ है 9.3, 6.5, 4.3 उतने सेंटीमीटर की आपने लाइन खींची। अब आप 1 सेंटीमीटर इंक्रीज करेंगे। कितने सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर आप बढ़ाएंगे। तो ये हमने बढ़ा दिया। कितने सेंटीमीटर बढ़ाया 1 सेंटीमीटर। क्या किया दोबारा समझे, जितनी आपकी लेंथ दी हुई है 9.3 सेंटीमीटर आपने लाइन खींची स्केल से, ये भी हमने नाम दे दिया है, और 1 सेंटीमीटर उसको इंक्रीज किया। अब आप क्या करेंगे AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे। पिछली क्लासों में आपको याद हो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस तरीके से निकालते हैं। अब ये पूरी लेंथ कितनी हो गई, अब आप इसको AB नहीं मानेंगे AC, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे निकालेंगे, इसकी आगे से ज्यादा दूरी आपने ले ली, A पे रख के एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, फिर आप C पे आ जाएंगे। C पे अपनी बात टिकान रखेंगे, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, और इन दोनों आर्कों को आप मिला देंगे। तो ये जो आपकी लाइन है AC ये दो हिस्सों में बाइसेक्ट हो गई। सेंटर को आप चाहो तो वो नाम दे सकते हैं। इसके बाद आप क्या करोगे, ऊपर प्रकार A पे आप अपनी काट की पेंसिल रखते हुए इसको इस तरीके से घुमाते हुए आ जाओगे। तो ये आपका एक सेमी सर्कल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सेमी सर्कल। दोबारा करके क्या किया 9.3 सेंटीमीटर आपने एक लाइन खींची, 1 सेंटीमीटर बढ़ाया, आपने AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला, इसकी आगे से ज्यादा दूरी ली, A पे रख के ऊपर नीचे, C पे रख के ऊपर नीचे, फिर आपने मिला दिया। ये ऊपर नीचे का मतलब आर्क लगाना। आर्क कैसे लगाते हैं, प्रकार में पेंसिल लगा के आप जानते हो। आगे से ज्यादा दूरी ली, A पे रख के एक आर्क ऊपर एक नीचे, C पे रख के एक ऊपर एक नीचे, आपने मिला दिया। तो ये AC दो हिस्सों में बट गया। उसके बाद क्या किया, O पे प्रकार और E पे आपकी काट की पेंसिल, और इसको इस तरीके से ले गए, सीधे C पे आएगा, सेमी सर्कल बन गया। अब आप क्या करेंगे, आपकी लाइन 9.3 सेंटीमीटर काटक थी B तक, काटक थी B तक। आप यहाँ पर एक राइट एंगल बनाएंगे। राइट एंगल चांदा ले लेना, और राइट एंगल के लिए सीधी लाइन जाएगी, सीधी। इसको आप कोई भी नाम दे लो, तो दे दिया हमने। मान लीजिए आपकी ये 9.3 सेंटीमीटर लाइन यहाँ तक थी, यहाँ से आपको इसको सीधे 90 डिग्री एंगल में ऊपर ले गए। अब क्या करेंगे, अपनी जो नंबर लाइन है इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया। फिर क्या किया, D पे प्रकार, D पे आपने अपनी रखी पेंसिल, और इसको डैश 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 करते हुए आप लाइन करते हुए अपनी नंबर लाइन पे ले आएंगे। और यही आपका पॉइंट आ गया कितना, √9.3। अब आपको जो भी पूछा हो उसको आप बता सकते हैं। एक एग्जाम्पल हो थोड़ा सा, आपको आ गया पेपर में √4.5। क्या किया, 4.5 सेंटीमीटर की आपने लाइन खींची, 1 सेंटीमीटर आपने बढ़ा दिया। अब AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला, आगे से आधा दूरी ली, A पे रख के एक आर्क ऊपर एक नीचे, C पे रख के ऊपर नीचे, और मिला दिया। O और O पे प्रकार, A पे पेंसिल रख के ये आपका सेमी सर्कल बन गया। आपकी लाइन 4.5 सेंटीमीटर यहाँ तक थी। D पे आप 90 डिग्री एंगल बना दिया। नाम देना चाहो तो दे दो, नंबर लाइन को बढ़ाइए। D पे प्रकार, D पे काट की पेंसिल, और डैश 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 करके नीचे ले आइए। ये आपका पॉइंट आया 4.5। हमने आपको 2 एग्जाम्पल दे दिए, एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे।
क्वेश्चन नंबर 5 हिंदी में कहा जाता है परमीकरण। रेशलाइन का मतलब डेनोमिनेटर में अगर कोई नंबर स्क्वायर रूट में आ गया है उसको आपको रिप्लेस करना है, हटाना है। जैसे पहला क्वेश्चन दे दीजिए 1/√7 कैसे करेंगे 1/√7 अपॉन में कितना है √7 एक ही आपका डिजिट है उसी का आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे √7 ये आ गया √7 और √7 का √7 से मल्टीप्लाई होगा तो आ गया 7। लेकिन ऐसा कब किया जाता है जब केवल एक ही संख्या हो स्क्वायर रूट के अंदर। अगर स्क्वायर रूट के अंदर दो संख्या आ गई, कितनी संख्या आ गई 2, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए 1/√7 - √6 यहाँ पे देख रहे हैं आप कितनी संख्याएं हैं 1 2। ऐसी पोजीशन में आप साइन चेंज कर देंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, √7 माइनस √6 है तो अपन √7 प्लस √6 का ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई। इससे क्या होगा मल्टीप्लाई करके देखें √7 प्लस √6 का 1 से किया यही आएगा √7 प्लस √6 और आप नीचे देखेंगे आइडेंटिटी फॉलो हो रही है a माइनस बी a प्लस बी आपने आइडेंटिटी पढ़ी है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्लास 9 में आ चुके हैं आप a प्लस b a माइनस b। लेकिन बहुत से बच्चे इस प्रकार के हैं जो मानसिक स्तर पर क्लास 9 के नहीं है, ऐसे अपने स्कूल में बहुत से बच्चे हैं। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b a माइनस b माइनस वाली टर्म पहले आए प्लस वाली टर्म बाद में आए उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। यहाँ देखिए यार √7 √6 क्या बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एक ही जगह पे √7 है √7 का स्क्वायर माइनस b की जगह √6 है √6 का स्क्वायर ये आपका आ गया √7 प्लस √6 का स्क्वायर करेंगे आपका 7 आएगा √6 का स्क्वायर करेंगे आपका 6 आएगा ये आ गया √7 प्लस √6 और अपॉन में 1 का कोई भी रोल नहीं होता। आप चाहे तो लगाएं आप चाहे तो हटाएं। इसी तरीके से इसके आप ये तीनों चारों कर सकते हैं तीसरे को दे दें 1/√5 प्लस √2 ठीक है बिल्कुल इसी की तरह। यहाँ पे बीच में पॉजिटिव साइन है, कितना साइन है पॉजिटिव, आप नेगेटिव साइन माने √5 माइनस √2 का ऊपर भी मल्टीप्लाई और √5 माइनस √2 का नीचे भी मल्टीप्लाई। ये एक्सरसाइज कौन सी है यहाँ पे नाम डाल दें एक्सरसाइज 1.5। चलिए √5 माइनस √2 का 1 से मल्टीप्लाई किया वही आएगा √5 माइनस √2। नीचे देखिए फिर आइडेंटिटी बन गई a प्लस b a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर √5 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर √2 का स्क्वायर ये आ गया √5 माइनस √5 का स्क्वायर 5 और √2 का स्क्वायर 2। ये आपका कितना आंसर आ गया √5 माइनस √2 और 5 में से 2 गया कितना बचा 3। कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए रेशनलाइजेशन मालूम लीजिए √5 प्लस √2 तो आपने √5 माइनस √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया नीचे आइडेंटिटी बन गई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5 √2 का स्क्वायर 2 और ये सॉल्व होगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन चौथा आप अपने आप कर लोगे पर चलो ये देख लेते हैं इसको भी देख लो। नंबर 4 √7 माइनस 2 ठीक है रेशलाइज करें तो √7 प्लस माइनस का प्लस हो गया ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या आएगी नीचे आइडेंटिटी बन गई a माइनस b प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर √7 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर √7 प्लस 2 स्क्वायर √7 का स्क्वायर करेंगे कितना आया 7 और 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4। ये आपका आ गया √7
प्लस 2 और 7 में से 4 में कितना बचा 3। नोट कर लें इनको, ठीक है। चलिए अगली एक्सरसाइज पे पहुंचिए। 1.6 1.6 पहला फाइंड फर्स्ट 64 पावर 1/2। देखिए भाई, इस पूरी एक्सरसाइज को आप अपने आप कर सकते थे। ये हमने क्लास 8th में या 7th में पहले कर चुके हैं। 64 स्क्वायर पावर 1/2 अपॉन में देखिए 2 है। क्या 64 2 स्क्वायर में टूट सकता है? यस, 8 स्क्वायर 8 क्या 64 1/2। हम जानते हैं पावर के ऊपर पावर होता है मल्टीप्लाई 2 × 1/2। 2 से 2 कट गया, कितना बचा 80 पावर 1। 80 पावर 1 का मींस 8 7 32 1/5। 32 को पावर 5 में तोड़ना है। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 और होल पावर 1/5। पावर के ऊपर पावर तो आप इनका मल्टीप्लाई करें 5 × 1/5 5 से 5 कैंसिल 2 की पावर 1 का मीन्स आ गया आपका 2। अगला देखिए थर्ड 125 की पावर 1/3 125 की पावर 1/3। 125 को आप अच्छी तरह से जानते हैं 5³ पावर 1/3। पावर के ऊपर पावर आप मल्टीप्लाई करते हैं 3 × 1/3 कैंसिल 5 की पावर 1 का मीन्स कितना आ गया 5। क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर 7 का फर्स्ट 9 पावर 3/2। 9 पावर हम जानते हैं 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, इसके भी पावर 3/2। आप पावर्स का मल्टीप्लाई करते हैं 2 × 3/2 कितना आ गया 3 की पावर 3। 3 को आप 3 टाइम्स लिखें 3 3 जा 9 3 जा 27। ये लो, मैंने बताया ये सारे क्वेश्चन आप पहले कर चुके हैं, पिछली क्लासों में कर चुके हैं। सेकंड देखिए 32 की पावर 2/5। 32 हमने अभी पिछला क्वेश्चन किया था 2 × 2 × 2 × 2 × 2 2 2 या 4 4 2 या 8 8 या 16 62 या 32। 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और होल पावर 2/5। पावर के ऊपर पावर तो हम जानते हैं उनका मल्टीप्लाई होगा 5 × 2/5 5 से 5 कैंसिल कितना आ गया 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 का मतलब 2 × 2 और 2 2 या 4। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए 16 की पावर 3/4। 16 की पावर 3/4। 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4। 2 2 जा देखते हैं 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 2 जा 16 और पावर 3/4। पावर के ऊपर पावर का हमने मल्टीप्लाई किया 4 × 3/4 4 से 4 कैंसिल कितना आ गया 2 की पावर 3 माने 2 × 2 × 2 2 2 या 4 2 या 8। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 125 पावर -1/3। ठीक है 125 को हम लिख सकते अभी बताया था 5 5 या 25 25 5 या 125 5 क्यूब
होल पावर -1/3 5 पावर 3 इंटू कितना है -1/3। आप चाहे तो ब्रैकेट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से 3 कैंसिल, कितना बचा 5 -1 इनवर्स। आप जानते हैं -1 का मीन इनवर्स, तो ये 5/1 पलट के कितना हो गया 1/5। -1 का मीन होता है इनवर्स, आप सभी जानते हैं -1 का मीन इनवर्स, और इनवर्स में नंबर पलट जाता है। 5/1 पलट के कितना हो गया 1/5, और पावर माइनस से किसकी हो गई प्लस की, और प्लस की 1 की पावर का कोई भी रोल नहीं होता। अगले क्वेश्चन को देखिए। नंबर 3 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। यहाँ पॉइंट का मतलब डेसिमल नहीं है, पॉइंट का मतलब प्रोडक्ट है। ये दोनों जो दिए हुए हैं आपके नंबर, ये प्रोडक्ट में मल्टीप्लिकेशन में। हम जानते हैं अगर बेस सेम हो तो मल्टीप्लिकेशन में एक्सपोनेंट का सम होता है, घातों का सम होता है, माने ट्यूबुल यानी 1 टाइम, और एक्सपोनेंट का आपने सम कर दिया 2/3 फिर 1/5, और इसको आपने सॉल्व किया 3/5 का एलसीएम आपने ले लिया, कितना आया 50। 3 5 जा 3 3 5 जा 50, 5 2 जा 10, 5 3 जा 50, 3 1 जा 3, और ये आगे आपका 2 की पावर 13/15। क्या किया 2 मल्टीप्लिकेशन में 1 टाइम पावर को हमने सम कर लिया, पावर सही लिखी है 2/3 1/5 ठीक है। सम किया एलसीएम ले लिया 3 5 का 50, 3 5 का 50, 5 2 का 10, 5 3 का 50, 3 1 का 3 प्लस कर दिया, ये आपका आ गया। अगला देखिए बेटा, अगला यहाँ पे देखिए सेकंड। धुंधला धुंधला दिख रहा है ये किताब में, मिस्टर दे रहे ऊपर से पेन को फेर दिया है। क्या है ये 1/3 की पावर 3, ये दिख नहीं रहा है ऊपर पावर। क्या है कि पेन को घुमा दिया है किसी बच्चे ने, किसी पुरानी बच्चे की किताब है ये 7 है। देखिए भाई, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी पहले, A/B 7, इसका मतलब A पे भी पावर 7 और B पे भी पावर 7। अपन उसी को फॉलो करेंगे 1/3³ और होल पावर 7, तो इसका मतलब 1 पे भी पावर 7 और 3 की पावर क्यूब, इस पे भी पावर 7। हम जानते हैं 1 के ऊपर कोई भी पावर आया 1 बन जा 1, और ये आता 3 की पावर 3 से बन जा 21। जब मैं 3 की पावर 21 को ऊपर ले जाऊंगा, 1 तो है ही, 3 की पावर 21 ऊपर गए तो काफी हो गए माइनस के, और 1 का मल्टीप्लिकेशन में कोई भी रोल नहीं होता, तो ये आ गया 3 की पावर -21। क्या दिया 1 पे भी पावर 7, 1 पे पावर 7 कर देंगे 1 ही आएगा। 3 का क्यूब उस पे भी 7, 3 से बन जा 21, और जब ये 3 की पावर 21 ऊपर गए कैसे हो गए माइनस के। जब जानते हैं आप जब एक्सपोनेंट को ऊपर से नीचे लाते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, या नीचे से ऊपर ले जाते हो तो अब साइन चेंज होंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो मैं 3 की पावर 3 और पावर स्क्वायर 21 को, सॉरी 3 पावर 21 को ऊपर लेके गया, किसकी हो गई है माइनस। 1 का कोई रोल नहीं होता, आप चाहते तो 1 को यहाँ पे भी नहीं लिखते, आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए। थर्ड 11 पावर 1/2, 11 एक्सपोनेंट 1/4। हम जानते हैं डिवाइड, डिवीजन,
बेस सेम है, देन एक्सपोनेंट विल बी सब्ट्रैक्ट, एक्सपोनेंट का सब्ट्रैक्शन होता है। तो आप लिमिट को बनता लिखेंगे 1/2 माइनस 1/4। सॉल्व करें 11, 2 का एलसीएम ले लीजिए आपने, पूरी जाएगा 2 2 या 4, 2 1 या 2, 4 1 या 4, 1 1 या 1, ये आपका आ गया 11 ओवर 1/4। चलिए देता हूँ 2 और 4 का एलसीएम आपने लिया 4, 2 2 या 4, 2 1 या 2, माइनस 4 का 4 1 या 1, 1 1 या 1, 2 1 बन गया आपका 1, 1/4 आपका आंसर आ गया 11 की ओवर 1/4। नंबर 4, सेवन की पावर 1/2, 8 की पावर 1/2। देखिए अगर 2 की पावर x इंटू 3 की पावर x, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 होल पावर x। ये सारे नियम अपन पहले पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, तो इसको मैं कर सकता हूँ 7 इंटू 8 होल पावर 1/2, ये आ गया 56 पावर 1/2। यहाँ पे पॉइंट का मतलब डेसिमल से नहीं है, प्रोडक्शन से। आपकी एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो गई। देखते हैं एक्सरसाइज 1.2.1 को भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, which of the following expressions are polynomial one variable and which are not, state reason for your answer। देखिए आपको यहाँ पे बताना है कि ये पोलिनोमियल वन वेरिएबल में है या नहीं, इसकी ये कंडीशन है। आपका जो वेरिएबल है, वेरिएबल मीन्स ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ये आपके वेरिएबल एक तो स्क्वायर रूट के अंदर नहीं होनी चाहिए। जब स्क्वायर रूट है तो आपका वेरिएबल नहीं होगा, वेरिएबल नहीं होगा। एक आपके जैसे वेरिएबल अपॉन में नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, अपॉन में। इन दोनों कंडीशन में पोलिनोमियल नहीं होगा, सारी कंडीशंस में बची हुई में पोलिनोमियल होगा। अब कितने वेरिएबल है ये अपन देख दिए। जैसे फर्स्ट को देखिए 4x² माइनस 3x प्लस 7x, क्योंकि आपका x ना तो स्क्वायर रूट में है ना अपॉन में है। यस वेरिएबल, सॉरी यस पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसी तरीके से सेकंड, अब आप देखेंगे y² प्लस स्क्वायर रूट 2। अब आप बोलेंगे सर स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर 2 आया है, कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल स्क्वायर रूट में नहीं है, तो ये भी आपका पोलिनोमियल होगा। यस पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल माने एक वेरिएबल आपका कौन सा है, y। थर्ड 3 स्क्वायर रूट t प्लस t स्क्वायर रूट t, नॉट इन पोलिनोमियल, नॉट पोलिनोमियल, नॉट पोलिनोमियल। ये आपका पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि आपका वेरिएबल t स्क्वायर रूट के भीतर चला गया है। स्क्वायर रूट के भीतर जाने पर ये पोलिनोमियल नहीं होगा। नंबर 4, देखिए इन दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है नहीं होने पे। स्क्वायर रूट के अंदर पोलिनोमियल चला गया, यहाँ पे देखिए आपका पोलिनोमियल अपॉन में चला गया, ये भी नॉट पोलिनोमियल। नंबर 5 देखिए x10 बाई 3 t50, ये आपका पोलिनोमियल है, लेकिन वेरिएबल कितने हैं 1 2 3, तो पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल,
वेरिएबल। अब आप जल्दी जल्दी देखिए क्वेश्चन नंबर 7। मैंने क्या कहा, किताबों को सामने खोल के लगा कर, किताब अगर सामने है तो अपने आप हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट देखिए, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें आपसे पूछ क्या रहा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का रहा, कोफिशिएंट बताना है, आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखिए कुछ भी नहीं है, जब मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी नहीं होता तो कितना होता है 1। अब ये लैंग्वेज में प्रत्येक क्वेश्चन में नहीं लिखूंगा। 7 देखिए आप, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आप अपने आप लिखेंगे, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है माइनस, और कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1, तो ये कितना आ गया -1। थर्ड को देखिए, पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है पाई बाई 2, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लाइन आप अपने आप लिखेंगे, और कितना आ गया पाई बाई 2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगला देखिए नंबर 4, √2x माइनस 1 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए इस टर्म में एक्स स्क्वायर है नहीं, ओनली एक्स है, जब एक्स स्क्वायर है नहीं तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपका कितना आएगा 0, क्योंकि आपकी एक्स स्क्वायर वाली टर्म है ही नहीं। जब नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या हुआ 0, या फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आप अपने आप लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर -1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर पाई बाई 2, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0। नंबर 3, नंबर 3 give one example each of a binomial of degree 35। बाइनोमियल टर्म कितनी होती है 2, और डिग्री कितनी चाहिए 35। आप तो कुछ भी लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y, आप अपने मन से कोई भी बना सकते हैं बाइनोमियल, और डिग्री कितनी होनी चाहिए 35। हमने बना दिया 2x प्लस 3y की पावर 30। बच्चों समय अपना पूरा हो गया है, तो आगे के क्वेश्चंस को अपन अगली वीडियो में देखेंगे, और आप इन्हें क्लियर करते चलें। और क्योंकि आपकी वीडियो पर डे नहीं बन सकती है, 3-4 क्लासों का लोड है, तो 2-2, 3-3 दिन के बाद आपकी वीडियो दोबारा अपलोड होगी, और आप अपनी क्लियर कॉपी बनाएंगे।